नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उद्योगिनी लोन स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। उद्योगिनी शब्द का अर्थ है महिला उद्यमी। हमारी भारत सरकार ने महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की उम्र की औरतें लोन ले सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय करने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपयों का लोन मिल सकता है, जबकि उनके परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। अगर महिला उद्यमी विधवा है या फिर विकलांग है तो उसके परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है, वे ये लोन ले सकती हैं। अब मैं आपको इस योजना की सबसे खास बात बताती हूँ। वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखवानी है। हालांकि अलग अलग बैंकों की अलग अलग शर्तें हो सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के साथ साथ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि उद्योगिनी लोन योजना के तहत महिलाओं को किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। उनके पास उनकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड की आवश्यकता भी होगी, जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा और बैंक पासबुक की कॉपी भी लगेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस योजना के तहत और कौन कौन से उद्योग आते हैं। बेकरी, ब्यूटी पार्लर, कैंटीन एंड केटरिंग, क्लिनिक, नर्सरी, ड्राई क्लीनिंग, आटा चक्की, फूलों की दुकान, गिफ्ट आर्टिकल्स, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, आइसक्रीम पार्लर, लाइब्रेरी, मिल्क बूथ, फोटो स्टूडियो, मिट्टी के बर्तन बनाने की दुकान, STD बूथ, स्टेशनरी की दुकान, रेशम की बुनाई की दुकान, मिठाई की दुकान, टी स्टॉल, टाइपिंग इंस्टीट्यूट, ऊनी वस्त्र बनाने की दुकान, जैम, जेली और अचार का उत्पादन, चप्पल का उत्पादन, बुक बाइंडिंग और अगरबत्ती उत्पादन। तो ये सब उद्योग जो हैं वो इस लोन स्कीम का हिस्सा है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।